अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश को आज 1 महीना पूरा हो गया है। इससे एक दिन पहले एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने हादसे से जुड़ी 15 पन्नों की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी की है। इस शुरुआती जांच रिपोर्ट में AI-171 के क्रैश होने से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। टेक ऑफ के बाद विमान में क्या हुआ, पायलट्स के बीच आखिरी बार क्या बातचीत हुई, इस तरह के तमाम बड़े खुलासे इस रिपोर्ट में हुए हैं। इस जांच रिपोर्ट में 2018 की भी एक घटना का जिक्र है, जिसे एयर इंडिया की लापरवाही से जोड़कर देखा जा रहा है। उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, पहले रिपोर्ट की बड़ी बातें आपको दिखाते हैं। काश इंसान की जिंदगी भी इन पेड़ों की तरह होती। बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के पास खड़े ये पेड़ विमान हादसे की लपटों में झुलस गए थे। अब 1 महीने बाद इन पेड़ों में नया जीवन खिलने लगा है। जले हुए पेड़ों पर नए पत्ते लहराने लगे हैं। दूसरी तरफ हादसे के पीड़ित अब तक इस जवाब के इंतजार में हैं कि प्लेन के साथ हुआ क्या, कैसे प्लेन में सवार उनके अपने पल में उनसे दूर चले गए। इस बीच अहमदाबाद में हुए बोइंग प्लेन क्रैश को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने 15 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इस रिपोर्ट में फ्लाइट संख्या AI-171 के हादसे से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विमान के दोनों इंजन्स का ईंधन अचानक बंद होने से हादसा हुआ। प्लेन के दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ में बदल गए। पहले एक इंजन बंद हुआ, फिर 1 सेकंड के अंतर से दूसरा इंजन भी बंद हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने 1:38 और 42 सेकंड पर अपनी 180 नॉट्स की डिजायर्ड स्पीड हासिल कर ली थी, लेकिन इसके तुरंत बाद इंजन 1 और इंजन 2 का जो फ्यूल कट ऑफ स्विच होता है वो एकदम से ऑफ पे आ गया, यानी कि रन से इस वक्त वो बंद हो चुका था, वो स्विच बंद हो चुका था और इसके बीच का अंतर सिर्फ 1 सेकंड का था। 15 पन्नों की रिपोर्ट में इस दौरान पायलट्स के बीच हुई बातचीत के कुछ अंश भी सामने आए हैं। कॉकपिट की आवाज रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे साथी पायलट से पूछता है, स्विच क्यों बंद किया? जवाब आता है, मैंने नहीं किया। इसका मतलब यह है कि किसी भी पायलट ने जानबूझकर इंजन बंद नहीं किए। रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि या तो ये सिस्टम में खराबी हो सकती है या फिर कोई मानवीय भूल। हालांकि जांच अभी जारी है। ये बात जांचकर्ताओं को भी हैरान कर रही है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन खुद कैसे बंद हो गए। एविएशन एक्सपर्ट इसे कैसे देख रहे हैं, सुनिए। यहाँ पर इस वक्त वो टेक ऑफ का टाइम है और अगर आप मेन है और मैं मॉनिटरिंग पे हूँ, तो मैंने मतलब कि मैं रनवे से ऊपर अब आया हूँ जैसे ही, तब मुझे शायद पता चला कि यार ये नीचे कैसे हैं। लेकिन सर जब तक मैं दौड़ रहा था, रनवे पे भी था, तब तक भी ये ऑन थे, तो क्योंकि तब ऑन थे, अदरवाइज तो एयरक्राफ्ट अपनी टेक ऑफ की गति को प्राप्त ही नहीं कर सकता था। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एयरक्राफ्ट के ये स्विचेस पूरी तरीके से फंक्शनल थे और नॉर्मल परफॉर्म कर रहे थे। जी, आप अगर देख पा रहे हैं कि अभी हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, एयर स्पीड हमारी इंक्रीज हो रही है और दोनों स्विचेस ये नॉर्मल पोजीशन पे हैं तभी, और ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे ग्रीन है। और जैसे ही मैं ऊपर थोड़ा सा ऊपर आता हूँ रनवे, अगर हमने टेक ऑफ कर लिया है और मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ कि ये स्विचेस नीचे कैसे आ गए, ये इन स्विचेस की बात कर रहा हूँ मैं कि स्विचेस को ऑफ करते ही ये नीचे आते ही अब ये कुछ अलार्म आया होगा, मतलब पायलट्स को क्या किस तरीके का? जी बिल्कुल, सारे अलार्म आए होंगे और उसके तत्पश्चात पायलट्स ने इमीडिएटली एज पर इमरजेंसी प्रोसीजर्स जो कि जिसमें कि वो ट्रेंड है, उन्होंने दोनों स्विचेस को ऑन किया है इस प्रकार से, फ्यूल शट ऑफ वॉल्व को, और इंजन रीलाइट का प्रोसीजर शुरू किया है। एक इंजन रीलाइट हुआ भी है, थोड़ा सा स्पूल्ड अप होना शुरू हुआ था, दूसरा इंजन नहीं स्टार्ट हुआ था, नहीं स्पूल अप हो पाया था, लेकिन उनकी हाइट इतनी कम थी कि इसके पहले कि कुछ हो पाता वो सामने जाके क्रैश कर गए। शुरुआती जांच रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इंजन बंद होने के बाद क्या हुआ। जैसे ही विमान के इंजन बंद हुए, विमान को जरूरी ताकत नहीं मिल पाई। रैम एयर टरबाइन यानी RAT बाहर आ गई।
रेड बाहर आने का मतलब है कि विमान को इमरजेंसी पावर की जरूरत थी। रैम एयर टरबाइन इमरजेंसी के दौरान हाइड्रोलिक पावर देता है। इसके बाद विमान के पायलट्स ने इंजन 1 का फ्यूल स्विच वापस रन में किया। इसके 4 मिनट बाद दूसरे इंजन का फ्यूल स्विच भी रन पर किया, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाया। रिपोर्ट के मुताबिक 1:39 और 5 सेकंड पर एक पायलट ने जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों को मेडे 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 का संदेश भेजा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनसे इस कॉल के बारे में पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी ही देर में उन्होंने विमान को क्रैश होते देखा। हुआ ये कि इंजन बंद होने से विमान ऊंचाई पर नहीं जा सका और एयरपोर्ट की दीवार पार करने से पहले ही क्रैश हो गया। रिपोर्ट को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा है कि मंत्रालय रिपोर्ट के तथ्यों की जांच कर रहा है। This is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. So we are coordinating with AIB also. Whatever support or resources they need, we'll be providing to them. But AIB will be the primary investigating agency into this. The preliminary has come in, but for something concrete, we have to wait for the final report, and we will assist the AIB in getting it done soon. इस जांच रिपोर्ट में विमान के फ्यूल से जुड़ी जानकारी भी सार्वजनिक की गई है। फ्यूल टेस्टिंग में प्लेन के ईंधन में किसी तरह की कोई दिक्कत सामने नहीं आई है। इसके अलावा पक्षी टकराने जैसी घटना से भी शुरुआती जांच रिपोर्ट में साफ इनकार किया गया है। यही नहीं, विमान के दोनों पायलट्स भी मेडिकली फिट थे, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। इट मीन्स सब कुछ फेल हो गया था, ये इस रैट के ऑपरेशन से पता चल गया। अब ये क्यों फेल हुआ, ये एक जानने वाली बात है। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में है कि फ्यूल लीवर को ऑपरेट किया गया, मेरी समझ से कोई भी पायलट अपने सही माइंड में जो जहाज उड़ा रहा है, टेक ऑफ पे अपने आप पीछे मुड़ के, क्योंकि ये करीब पायलट की सीध में भी नहीं है, उसके पीछे है, पीछे मुड़ के उसको जहाज को लीवर को खुद ऑपरेट करेगा बंद करने। तो मेरी समझ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे के कारण दोनों इंजन चले गए और क्रू ने कोशिश किया उसको रिलाइट करने के लिए, क्योंकि जो मेडे कॉल दी गई है वो इस चीज को दर्शाती है कि बहुत ही सीरियस कुछ कॉकपिट में हुआ था क्रैश से पहले। फिलहाल शुरुआती रिपोर्ट में अब तक पायलट्स की कोई गलती भी सामने नहीं आई है। तकनीकी खराबी की आशंका है, लेकिन इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। हादसे की जांच जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि स्विच खुद से बदले या किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ। ये बात भी एक्सपर्ट्स को हैरान कर रही है कि एक ही समय में प्लेन के दोनों इंजन बंद कैसे हो गए, एक साथ दोनों इंजन की पावर कैसे चली गई। यह अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाली घटना है। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या हादसे के लिए पायलट्स की गलती जिम्मेदार थी। इस बीच AAIB की रिपोर्ट में साल 2018 के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के एक बुलेटिन का जिक्र है, जो विमान कंपनी की लापरवाही की तरफ इशारा कर रहा है। AI-171 की शुरुआती जांच रिपोर्ट से प्लेन क्रैश की मिस्ट्री सुलझने के बजाय और उलझती नजर आ रही है, क्योंकि बोइंग 787 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो एक इंजन पर ही ऑन रह सकता है। ऐसे में दोनों इंजन का एक साथ खराब होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच अहमदाबाद हादसे की जांच रिपोर्ट में अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के एक बुलेटिन का जिक्र है। इस बुलेटिन में बोइंग विमानों के इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच सिस्टम से जुड़ी एक संभावित समस्या के बारे में चेतावनी जारी की गई थी। इसमें बोइंग के 7878, 7879 और 787-10 मॉडल शामिल थे। साल 2018 में FAA को बोइंग के जरिए रिपोर्ट मिली थी कि कुछ बोइंग विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच का लॉकिंग फीचर काम नहीं कर रहा था। ये वही स्विच होता है जिससे पायलट इंजन को ईंधन देना शुरू या बंद करता है। सर, क्या होते हैं ये स्विचेस जो हम देख पा रहे हैं, और क्या टेक ऑफ के पहले, मतलब कि जब हम ग्राउंड पे खड़े हैं, वो कहाँ पे होनी चाहिए पोजीशन, और उनके बाद में कैसे चेंज होती है? ये इनको हम मास्टर स्विच बोलते हैं। मास्टर स्विच 1, मास्टर स्विच 2, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है इंजन नंबर 1, इंजन नंबर 2। यही वो स्विचेस हैं जिनकी बात हो रही है कि ये ऑफ या ऑन इनकी जगह? जी बिल्कुल। और अभी आप देख पा रहे हैं कि ये ऑन है,
अगर हम इसको पीछे पुश भी करना चाहें तो अपने आप ऑफ नहीं होंगे। ये बिना पुश किए ऐसे पीछे आते हैं। ये ऊपर ऑफ है या ऑन है? ऊपर ये ऑन है, और यहाँ पर हम अगर समझने की कोशिश करें उसको सिमुलेट करने की कि वहां पर ये ऑन होंगे और फ्लाइट उड़े। पहली बात तो बगैर ऑन किए तो इंजन ही नहीं स्टार्ट होंगे, क्योंकि दूसरे पायलट मॉनिटरिंग ने देखा कि ये स्विच ऑफ है। तो ये ऑब्वियसली किसी ने इंटेंशनली ऑफ किए जा सकते हैं या फिर मैकेनिकल फेलियर हो सकता है। हालांकि FAA ने इसे अनसेफ कंडीशन नहीं माना। यही वजह रही कि उनकी तरफ से जांच के कोई अनिवार्य निर्देश जारी नहीं किए गए, बल्कि इसे एडवाइजरी के तौर पर छोड़ दिया गया, यानी सिर्फ सिफारिश दी गई, पालन अनिवार्य नहीं था। एयर इंडिया ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया और दुर्घटनाग्रस्त विमान का इससे संबंधित सेफ्टी इंस्पेक्शन या निरीक्षण नहीं कराया। तो कहीं ये लापरवाही तो हादसे की वजह नहीं बनी? हो सकता है कि फाइनल जांच रिपोर्ट में इससे जुड़ा कोई तथ्य सामने आए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।